हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। तो देखिए, यहाँ मैंने पोछे से पूरा आंगन साफ कर लिया है। ये मेरी पूजा का कमरा है। यहाँ मैं बना रही हूँ चिड़ाचिड़ी की कहानी सुनूंगी तो घर बना रही हूँ। यहाँ देखिए, मैंने 5 दीपक लिए हैं और खिचड़ी के लिए चावल। घर बनाने के लिए मैंने आटा नहीं लेकर के इस बार चावल लिए हैं और खिचड़ी के लिए चावल और दाल ली है। साथ ही में लिया है मैंने अपने तुलसी का गमला जो पूजा के मंदिर में रहता है, और ये खिचड़ी पर दान के लिए कुछ दक्षिणा, और लिए मैंने ये जो खील बताशे होते हैं चिड़ाचिड़ी को भोग लगाने के लिए। तो यहाँ देखिए, मैंने कैमरा इसीलिए सेट कर दिया था कि आपको मैं बताऊँ मैं कैसे क्या पूजा करती हूँ, कैसे क्या शुरुआत मैंने की थी। तो इस तरह से और फिर बस क्या था कि मैंने जल्दी जल्दी से पूजा की तैयारी और ये सारी एक साथ में मैंने कर ली थी। और पहनी तो मुझे साड़ी थी क्योंकि मुझे जाना था, लेकिन मैंने सोचा पहले पूजा कर लेते हैं। मतलब पूजा में मुझे इस तरह से ओढ़नी वगैरह ओढ़ के पूजा करना अच्छा लगता है। फिर मैंने मेरा कैमरा मोबाइल सेट किया, वो इसलिए क्योंकि मुझे यही वीडियो अपने चैनल पर भी डालनी है और यही अपने व्लॉग वाले चैनल पर भी डालनी है। तो फिर मैं चिड़ाचिड़ी का घर नहीं अपना घर बना रही थी। मैं भगवान जी से कहती हूँ बस मेरा भी घर बन जाए। तो आप यही घर आटे से भी बना सकते हो। इससे पहले मैंने आटे से भी बना के बताया है, और हमेशा मैं अपने किचन में बनाती थी। इस बार मैं अपने पूजा के रूम में बना रही हूँ। तो देखिए, वक्त के साथ साथ में उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं। हमेशा मैं 2 रूम बनाती थी, इस बार मैंने 3 रूम बनाया। वही जगह के अकॉर्डिंग है। छोटी ज़मीन तो छोटा घर बनता है और ज़मीन बड़ी मिल जाए तो बड़ा घर बनता है। अब देखिए, साथ ही में मैं वीडियो शूट कर रही थी अपने दूसरे चैनल के लिए भी, और फिर मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया। यहाँ देखिए, मैंने बात से इस तरह से बताया था कि मैंने ऐसे बनाया था, और क्योंकि टाइल्स में बनाते तो परेशानी होती है। हाँ, अगर मैं यही घर आटे से बना रही होती तो बहुत जल्दी फास्ट काम हो जाता, लेकिन चावल से कर रही थी तो चावल से थोड़ा सा समय लग रहा था। और ये चावल ना बासमती चावल थे, इसीलिए ये थोड़ा फर्श में दिखाई दे रहे हैं। था ये वाइट वाले चावल होते, खीर वाले, तो शायद वो भी नज़र नहीं आते। तो बस मैंने इसी तरह से बना करके और पूजा की थी। आप लोगों ने कैसी की ज़रूर से बताना। जो भी है मैं आप लोगों के साथ जैसा भी है शूट कर देती हूँ। नहीं करती ऐसा कि कुछ हटा दूँ या कुछ कर दूँ। आराम से बैठ के बना रही थी। मौसम थोड़ा बारिश का हो रहा था, तो यहाँ उजाला भी बहुत कम आ रहा था। मतलब सुबह के वक्त तो थोड़ा सा रहता ही है, बारिश के ऐसा लगता है, पर आती नहीं है। तो यहाँ देखिए, मैंने इतना बड़ा हॉल बनाया है, 3 रूम फिर हॉल। फिर ये मैंने किचन की दीवार बना दी थी कि आगे सबसे आगे किचन होना चाहिए। हम मतलब जो गृहिणी होती है उनका ज़्यादातर समय जो होता है वो किचन में ही जाता है। तो देखिए, घर बन गया। 3 रूम है, ये वाला गेस्ट रूम है और ये वाला किचन हो गया। और ये पोर्च मैंने बनाया इसमें, और ये छोटी सी बालकनी है, मतलब बाहर का स्पेस है, सॉरी। तो इस तरह से बहुत सुंदर सा हमारा घर बन गया है। अब मैं पूजा शुरू करूँगी, और मतलब जैसे पूजा शुरू करने की बात आई तो यूँ लगा बस ऐसा ही घर मेरा भी बन जाए, और कुछ नहीं। मैं ठाकुर जी साथी मेरे ठाकुर जी का घर बन जाए, जिसमें मेरे ठाकुर जी का बहुत सुंदर और बड़ा सा मंदिर हो। बस मैं और कुछ नहीं मांगती हूँ। तो ये आंगन में तुलसी का गमला होता है, तो मैंने तुलसी का गमला यहाँ रख दिया था। फिर मुझे लगा कि नहीं, यहाँ नहीं अच्छा लग रहा है, तो सोचा कहाँ रखूँ, आगे रखना चाहिए या पीछे रखना चाहिए, कुछ नहीं। चलो देखते हैं। ये मैंने खिचड़ी रखी थी और इसमें रखी थी मैंने दक्षिणा, और इस दक्षिणा को मैं 2 भागों में करके दूंगी। 100 एक तरफ और 100 एक तरफ। मिठाई के 100 रुपये एक तरफ और बाकी के 100 रुपये एक तरफ, ऐसे करके मैं ये दक्षिणा के पैसे दे दूंगी। और यहाँ देखिए, वापस मतलब मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा मैं आगे कर दूं। तो ये दीपक मैंने चारों तरफ लगा दिए थे। इसके बाद में एक मैंने दीपक बीच में रखा कि आंगन में भी सभी लोग लगाते हैं, हम जो घर में हमारा पोर्च वगैरह होता है वो। अब चिड़िया बनाने की बारी थी, तो मैं चिड़िया बना रही थी। और पिछली बार तो मैंने बहुत सुंदर चिड़िया बनाई थी। इस बार ना चिड़िया लग रहा था चिड़िया भी बीमार है मेरी तरह। तो चिड़िया भी मेरी ऐसी ही बनी थी। तो चलिए, कोई बात नहीं। अब चिड़ाचिड़ी तो मैंने बना दी थी, कहानी भी मैंने सुनी थी।
जो कहानी है बहुत इंटरेस्टिंग है और इससे पहले भी मैंने सुनाई है 4 चिड़ियों की कहानी। तो ये कार्तिक के महीने में सुनी जाती है। और आप कार्तिक स्नान करें ना करें, लेकिन कार्तिक के जो पूरे विधि विधान से दीपदान का हो गया, कथा का हो गया, ये सब आप फॉलो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप भूखे रहने से भगवान नहीं मिलते, पहले भी कई बार बताया। जप तप ध्यान, और बस किसी के प्रति बुरा मत सोचो, किसी के साथ बुरा मत करो, द्वेष भावना मन में नहीं होनी चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए मन में। यही सब कुछ आपको करना है और कुछ नहीं। तो ये देखिए चिड़ा चिड़ी बन गए और चिड़िया हमारी पतली बनी और चिड़ा थोड़ा सा मोटा बन गया। देखिए चिड़ा मोटा होना भी चाहिए। चिड़ा चिड़ी बन गए थे, फिर मैंने दोनों तरफ आंख बना दी, रेड कलर की चोंच कर दी थी उनकी और थोड़ा सा डिज़ाइन कर दी थी चिड़ा चिड़ी पर। और फिर मैंने उनके माथे पर तिलक भी लगाया था। चिड़ा चिड़ी की पूजा करने के बाद में मेरे घर के आंगन में तुलसी का इतना बड़ा सुंदर सा पॉट रखा हुआ, आप देख रहे होंगे। तो इसकी पूजा करना भी बनता है। तो मैंने खिचड़ी सोच रही हूँ एक बार आगे रखूँ पीछे रखूँ, चलो कोई ना, जहाँ भी है। फिर मैंने जो दीपक रखे हुए थे इसमें डाल दिए थोड़े से चावल, क्योंकि कोरा दीपक नहीं जलाते हैं। फिर और दीपक के पास भी मैं रख दूंगी इस तरह से, चिड़ा चिड़ी के सामने भी रखूंगी। और ये देखिए, और ये मैंने रख दिया मीठा घर में। तो घर में मिठास होनी बहुत ज़रूरी होती है, कड़वाहट नहीं। मैं दीपक भी प्रज्वलित करूँगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हमने तुलसी का पॉट रखा ही है तो पूजा करना तो बनता ही है। और जो मिठाई में गुड़ जो होती है उसकी महत्वता ज़्यादा होती है, ज़्यादा महत्व होता है, तो इसीलिए मैंने गुड़ रखा है। आप और भी कुछ रख सकते हो, आपकी इच्छा है। बताशे भी रख सकते हो, मैंने कई बार अपनी वीडियोज़ में वो भी बताया है। 4 साल हो गए वीडियो बनाते हुए, तो हर बार अलग तरीके से वीडियो आया है। मतलब जैसे भगवान जी ने पूजा करवाई। यहाँ मैं अपनी तुलसी सींच रही हूँ, देखिए। और तुलसी सींचने के बाद में मैं अपने पूरा घर को शुद्ध कर देती हूँ, पूरे आंगन में छींटे। तो ये गंगा जल है इस लोटे में। और साथ ही में पड़वा का दिन जो है, ये ऐसा दिन होता है कि अब लगता है इतनी पूजा पाठ जो की थी, पीपल पतवारी, वो सब विसर्जन का समय आ गया है। तो देखिए पूजा जैसी पूर्ण हो जाती है। ये मैंने वीडियो वापस इसलिए लगाया ताकि मैं दूर से आपको बता सकूं कि देखिए यहाँ से तो फिर भी अच्छा आ रहा है जो व्यू है। मैंने वहां से लिया था अंधेरे में, तो ज़्यादा अच्छा नहीं आया था। तो जो चिड़ा चिड़ी की कहानी है वो कुछ इस तरह से है कि ये वाली कहानी मुझे पहले तो याद नहीं थी, लेकिन अभी क्योंकि 5-6 साल से ज़्यादा हो गए लगातार बुक में से पढ़ते हुए, तो अभी बहुत याद हो गई। तो मैंने ये कहानी खुद ही सुन ली थी बिना किताब के। तो हो सकता है कहीं ना कोई चूक हो जाती है कहीं ना कहीं, लेकिन मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आपको देख करके ही कहानी सुना देती हूँ। तो एक बार की बात है, 4 चिड़िया थी, चारों कार्तिक का स्नान करती थी। पड़वा यानी प्रतिपदा के दिन उन्होंने सोचा कि खिचड़ी बनाते। सभी ने मिलकर के घी चावल दाल का जुगाड़ कर लिया और खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहाकर आते फिर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया नहाकर आ गई, बाकी नहीं आई, तो उसे भूख लगी थी, उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी बार जो खिचड़ी खाई वो दूसरी चिड़िया ने खा ली। तीसरी को भी भूख लगी थी, उसने पानी पी लिया। और चौथी जो चिड़िया थी उसने खिचड़ी खा ली। तो खाने के बाद में चारों ही चिड़िया मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी के रूप में जन्म ली। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुमार के घर पैदा हुई। जिसने खिचड़ी खाई थी ब्राह्मण के घर, और जिसने खुरचन खाई थी वह हथिनी के रूप में जन्म लेती है। तो कुमार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई और ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बन गई। तो हथिनी भी राजा के यहाँ आ गई। राजकुमारी बनी चिड़िया को पिछले जन्म की सभी बात याद थी। तो राजकुमारी का जो विवाह हुआ, उसने राजा से कहा कि मैं अपने साथ इस दासी को, अपनी सहेली को भी ससुराल ले जाऊंगी। तो राजा ने कहा ठीक है ले जाना, सहेली को भी ससुराल ले जाना। तो राजा ने कहा ठीक है ले जाओ। उसने कहा मैं हथिनी को भी लेके जाना चाहती हूँ। कि ठीक है चलो, इस हथिनी को भी तुम अपने साथ ले जाओ। राजकुमारी ने मतलब मन ही मन सोचा कि हथिनी को मैं साथ लेकर के जाती हूँ, तो अब बस एक बार ये भी कह दें। तो उन्होंने कहा जाओ हथिनी, इसके साथ में जाओ। हथिनी उठी नहीं वहां से। तब राजकुमारी वहां से चल के आई और कान में जाके कहा कि पिछले जन्म की ये करके जो भी बात थी वो कान में कह डाली। फिर क्या था सुन करके हथिनी उसी समय उठ बैठ जाती है। और राजा ये सब देख करके मतलब ऐसे कहते ना अचंभित हो जाता है। तो तलवार जोर से गुस्से से बाहर निकालता है और राजकुमारी से कहता है कि सच बता दो कि कौन हो तुम।
या ये कौन है, नहीं तो मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। तो राजकुमारी ने राजा को सारी बातें बता दी, पिछले जन्म की सभी जितनी भी बातें थी। तो ये सारी बातें सुनकर जो राजा थे वो बोले कि यदि कार्तिक स्नान का इतना बड़ा महत्व है तो हम भी जोड़ से कार्तिक स्नान करेंगे, खूब दान पुण्य करेंगे। तो बस यही थी कार्तिक में सुने जाने वाली चारों चिड़ियों की कहानी। तो मैंने जिस बुक में से आपको सुनाया उसमें पूरी जो कहानी थी वो राजस्थानी में लिखी हुई थी, मारवाड़ी में। तो थोड़ा सा सुनाने में मुझे प्रॉब्लम हुई, मुझे मारवाड़ी इतने अच्छे से नहीं आती है। और फिर देखिए यहाँ मैंने कहानी सुन ली थी, कहानी ज़रूर से सुन लिया आप। और चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनने के लिए आपको कार्तिक स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। ये अगर आपने जो पूरे कार्तिक स्नान के दौरान जो भी जप तप ध्यान या दीपदान या दान पुण्य जो आपने किया है, रेगुलरली पूजा पाठ किया, जैसे मैंने पीपल पथवारी अपने घर में लगाई थी, उससे भी सींचा और पूजा की, दीपक जलाया, पूरे महीने दीपदान किया, तो आप ये सारे रीति रिवाज अपने घर में ज़रूर से कर सकते हैं। वैसे भी हमारे सनातन धर्म में है ही पूजा का विधान है, तो पूजा ज़रूर से करनी चाहिए। पूजा राक्षसों के घर में नहीं होती है, जहाँ राक्षसों का निवास होता है वहाँ पूजा नहीं होती। तो पूजा आप अपने घर में ज़रूर से करें। फिर क्या था, मैं कहानी ज़ोर ज़ोर से इसलिए कह रही थी, कहते हैं कि जब आपके आसपास में कोई नहीं होता तो कहानी ज़ोर ज़ोर से कहनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया अपने देवी देवताओं को, सभी को, और घर की देहरी को, और प्रणाम कर लिया। बस इसी तरह ये थी हमारी चिड़ा चिड़ी की कहानी। और चिड़ा चिड़ी की कहानी आप सब भी ज़रूर से सुने, कैसी लगी आपको, और कमेंट में मुझे शेयर कर सकते हो, अपने जो भी सुझाव है बोल सकते हो। आपके कमेंट ना मुझे मोटिवेट करते हैं और मन भी करता है कि मैं वीडियोस लेकर के आऊँ आपके सामने। तो ये देखिए मेरा घर कितना सुंदर सा है, मेरे ठाकुर जी का घर कितना सुंदर है, मेरे चिड़ा चिड़ी का घर कितना सुंदर है। तो ये देखिए दीपदान कर दिया है, भोग प्रसादी अर्पित कर दी है, और सुंदर सा घर बस बन करके तैयार हो जाए। और एक बहुत बड़ा सुंदर सा मैं मंदिर बनाऊँ अपने ठाकुर जी को विराजित करने के लिए। तो बस यही कामना करती हूँ। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।